Everyone. So CDS exam is over and now every candidate and every aspirant have a doubt in mind. Then what will be the cutoff to CDS 2 2025? थोड़ा सा कट ऑफ पे बात करेंगे और फिर ये बात करेंगे कि कौन एक एस्पिरेंट ऐसा होता है जो कट ऑफ को पार करता है, कौन नहीं कर पाता है, और जो नहीं करने वाले और करने वाले में कितना डिफरेंस होता है, इसको बात करेंगे। एंड वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में ये भी बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग द एसएसबी प्रिपरेशन इन आवर टेलीग्राम ग्रुप विच वी आर डूइंग। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा पहले पैटर्न को समझते हैं कि सीडीएस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने क्या क्या चेंजेस देखे और क्या नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटजी वीडियोज़ में आपकी इंग्लिश, मैथ्स एंड जीएस में, तो मैंने बताया था कि इंग्लिश एज सब्जेक्ट लाइन पे रहेगा जैसा प्रीवियस अटैम्प्ट में आया था CDS 1 2025 पे। मैंने कहा था सेम ही रहने वाला है, तो सेम ही पैटर्न्स पे रहा था इंग्लिश, और जीएस भी सेम ही रहा था, मैथ्स भी उसी में रहा था, क्योंकि जितने भी चेंजेस होते हैं मोस्टली CDS 1 में होता है, CDS 2 जनरली सेम पैटर्न पे रहता है। तो थोड़ा सा बात करते हैं इस बारे में कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो पहले बात करते हैं इंग्लिश के पेपर में कि इंग्लिश का पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड जैसे ही हमारा CDS का 1 एग्जाम हुआ था ऐसे CDS 2 है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि इस बार वो कैप थोड़ी अच्छी दी थी इन्होंने। ठीक है, सिनोनिम्स काफ़ी हार्ड थे, एलिमिनेशन से नहीं हो पा रहे थे, क्लोज टेस्ट भी अच्छा था। तो कह सकते हैं कि अब वो दिन गए हैं जब 70+ मार्क्स CDS इंग्लिश में आते थे। 70+ मार्क्स सिर्फ उन्हीं के आते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी स्किल्स वगैरह हैं। तो मोस्टली बच्चे 60s में स्कोर करते हैं एंड एवरेज बच्चा 50s में स्कोर करता है। ठीक है, इन इफ यू आर स्कोरिंग 50s एंड 60s इट इज़ नॉट लाइक कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज कट ऑफ डिसाइड करते हैं OT में 2 पेपर्स एंड IMA, AFA एंड INA में 3 पेपर्स। तो तीनों का क्यूमुलेटिव आपका जो स्कोर है वो डिपेंड करेगा। तो क्योंकि इंग्लिश भी थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे ही रहा, मॉडरेट टू डिफिकल्टी कहूँगा मैं, इजी तो कुछ नहीं था। कुछ बच्चे होते हैं जो इजी बताते हैं लेकिन इट इज़ नॉट दैट इजी, बिकॉज आई एम सीइंग दैट हाउ दैट CDS एग्जाम विल बी चेंज एंड व्हाट विल द कट ऑफ। ठीक है, मैं 5 अटेम्प्ट दे चुका हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि कैसे रहता है। ठीक है, और GS का अगर मैं बताऊँ तो साइंस ईजी था, कंप्लीट ईजी नहीं कहूँगा क्योंकि 3-4 क्वेश्चन थे तो थोड़े ट्रिकी थे। ठीक है, हो सकते थे बट स्लाइटली ट्रिकी। एंड साइंस के अलावा जो क्वेश्चंस थे, चाहे वो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर बहुत ही रेयर दिखी थी, स्टैटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो इसमें जो हमारा पोर्शन है साइंस का, साइंस के अलावा एक कैंडिडेट कितने क्वेश्चन कर सकता है, तो अगर मैं बात कहूँ तो साइंस में 30 to 35 स्कोर इजीली किया जा सकता था, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सिली मिस्टेक सभी करते हैं। हम कहते हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं बताते हैं कि 30 क्वेश्चन साइंस आए, 20 क्वेश्चन ऐसा, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उतना अटैम्प्ट नहीं होता। एग्जाम प्रेशर भी कुछ चीज़ होती है। ठीक है, जब बच्चा एग्जाम में बैठकर एग्जाम को कर रहा होता है तो वहाँ पर उस पर सिली मिस्टेक्स भी होती हैं। वो क्वेश्चन जो उसने कंसेप्ट को बार बार पढ़ा है वो भी मिस्टेक कर देगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। तो 30 to 35 एक एवरेज स्कोर होगा। ठीक है, बिलो 30 भी होता है बच्चों का स्कोर, तो 30 के अराउंड में मान लेता हूँ कि एक अच्छा स्कोर होगा जो बंदा 30 मार्क्स कर रहा है GS में, एंड 55 मैं मानता हूँ किसमें, इंग्लिश में। तो OTA की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो कि इतनी ही रहेगी, 85 से बियॉन्ड नहीं जाएगी। OTA कट ऑफ विल बी 80 to 85, इससे अबव नहीं जाएगी, ये ही रहने वाली है OTA कट ऑफ। और अगर हम बात करें IMA, AFA और INA की कट ऑफ के बारे में, तो देखो IMA की अगर हम बात करें तो मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे रहा था, जो CDS 1 के कंपैरिजन में अगर बात करूं, और थोड़ा लेंदी भी रहा था। ठीक है, तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि देखिए जितनी OT की कट ऑफ होती है उसमें 35 मार्क्स आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी IMA की कट ऑफ बनती है, और आप उसमें अगर 40 to 45 मार्क्स ऐड करते हैं देन AFA की कट ऑफ बनती है, और 25 मार्क्स ऐड करने पर INA की कट ऑफ बनती है। मीन्स अगर आपकी OTA की कट ऑफ रहती है 80, देन 35 मार्क्स ऐड करने के बाद ये 115 हो जाएगी। मीन्स IMA की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 118 to 120 जा सकती है, और बिलो भी जा सकती है, बट 120 से अबव नहीं जाएगी डेफिनेटली। अगर आपके मार्क्स IMA में 120 के अराउंड हैं देन डेफिनेटली यू विल स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर SSB। ओके, तो अगर हम बात करें AFA की कट ऑफ, तो AFA की वही 128 to 130 के अकॉर्डिंग रहेगी, और INA की कट ऑफ जो होगी वो 100 अबव, 100 एंड 105 के बीच अराउंड रहेगी, इससे ज़्यादा INA की भी नहीं जाएगी, क्योंकि लगभग 600 के करीब AFA के लिए करते हैं, 900 के करीब INA, और 18 से 2000 के करीब IMA के लिए करते हैं, और 3500 4000 के करीब जो है टोटल OTA के लिए करते हैं। ठीक है, मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, और लगभग फीमेल्स भी 2000 के करीब क्लियर करती हैं OTA। तो ये था थोड़ा डाटा, और ये मेरा एनालिसिस था कि कितनी कट ऑफ रह सकती है ईच अकेडमीज़ के लिए। ठीक है, और देखिए ये ज़्यादा चीज़ें अपना वेस्ट टाइम मत करना कि पर्टिकुलर डिफरेंट चैनल्स पे जाके आप कट ऑफ वीडियो देख रहे हैं।
इससे आपका ही वेस्टेज है, ठीक है। आपको पता है कि आपने डिफरेंट आपको करना क्या है, डिफरेंट जो भी चैनल्स हैं या फिर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी आंसर की से अपने आंसर्स मैच करने हैं और आपने एक एवरेज स्कोर निकालना है। अगर आपका एवरेज स्कोर OTA के लिए उस रेंज में आ रहा है, वो IMA के लिए इस रेंज में आ रहा है जो मैंने बताया है, तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिए SSB के लिए, ठीक है, और ये आ ही जाएगा। और कुछ होंगे जो आप बताएंगे कि कट ऑफ हाई जाएगी, वो जाएगी, जब कट ऑफ आ जाएगी उसके बाद देख लेना, ठीक है। आप कट ऑफ देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग ट्रेंड में ही है, और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का लेवल ईजी था। साइंस केवल ईजी एग्ज़ाम का लेवल नहीं करेगी, उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कि साइंस ईजी आ गया तो पूरा GS ईजी आ चुका है, ठीक है। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ का। और अब मैं बात करता हूँ कि कौन वो एस्पिरेंट होता है जो एग्ज़ाम क्लियर करता है, कौन नहीं। पहला, मैं जैसे बात करता हूँ हर वीडियो में, डेट इज़ द बिलीव्स, है ना। अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हो, भरोसा करते हो, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यही है। पहला, आपको प्रिपरेशन करना है। CDS एग्ज़ाम आपकी नॉलेज के अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग को मांगता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, एज इट इज़ सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, स्टैटिक की तरह क्वेश्चन नहीं आते और अदर एग्जाम्स की तरह। यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपका पढ़ा हुआ सेम नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन सेम आएंगे। अब आपको वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लगानी है कि इस कॉन्सेप्ट से मैं क्या समझ रहा हूँ, क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्या नहीं। तो आपको वो सीखना होगा कि कैसे हम चीज़ों से अंडरस्टैंडिंग से करेंगे काम को, समझ रहे हो। और फिर दूसरा, कॉन्फिडेंस रखना होगा कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को एलिमिनेट कर पाऊँगा, ठीक है। और दूसरा, देखिए, जिसका एग्ज़ाम निकलता है वो और जिसका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है कि वो कॉन्फिडेंट था, वो अपने आप पे बिलीव करता था कि जो मैंने प्रिपरेशन की है मैं उस पर काम करूँगा। और सबसे पहली चीज़, जो भी एग्ज़ाम निकालने वाला एस्पिरेंट होता है वो अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पकड़ता है और वीक पॉइंट्स पकड़ता है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैथमेटिक्स है, तो मैं मैथमेटिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करता हूँ कि मैं करता हूँ कि मेरा स्कोर जो मैथमेटिक्स में है, अगर मैथ का पेपर हार्ड भी है तो भी 50+ में स्कोर करके चलता हूँ, ठीक है। अगर मेरा 50+ स्कोर हो जाता है तो मेरी OT कट ऑफ क्लियर नहीं भी हो तभी मैं IMA निकाल ले रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो मेन चीज़ यही है आपको कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पकड़नी है, और एक स्ट्रेंथ पकड़नी जरूरी है, उसमें अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम बच्चों की इंग्लिश स्ट्रेंथ रहती है, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, समझ रहे हो। तो एक स्ट्रेंथ पकड़िए, उसे बहुत अच्छा स्कोर कीजिए, और ऐसा नहीं दूसरों पे ध्यान मत दीजिए, लेकिन एक स्ट्रेंथ से ऐसा रखिए कि आप उस पर डिपेंडेबल रहें, ठीक है। प्रिपरेशन तो आपको और करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। और लो फील मत कीजिए अगर आपके नंबर्स कट ऑफ के पास या कट ऑफ से कम है, बिल्कुल लो फील मत कीजिए। SSB जर्नी और ये डिफेंस जर्नी एक अलग ही टाइप का आपको इन्जॉयमेंट देती है, ठीक है। और जिस भी बच्चे के या जिस भी एस्पिरेंट के जो नंबर्स हैं इसके रेंज में आ रहे हैं, इससे बिलो भी आ रहे हैं, शाम को हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है VC होता है, मतलब कुल मिला के एक सेशन होता है SSB प्रिपरेशन के लिए। आज डाउट सेशन भी मैं शायद कलेक्ट करूँगा, ठीक है। उस डाउट सेशन में बात करेंगे थोड़ा रिटर्न के बारे में, SSB प्रिपरेशन के बारे में, डिफेंस जर्नी के बारे में, ठीक है। उस पर मिलना, यही अनाउंसमेंट है। और डेली हम रात को 9 बजे, ठीक है, ये सेशन किया करेंगे रिलेटेड टू डिफेंस, रिलेटेड टू एग्ज़ाम, रिलेटेड टू SSB प्रिपरेशन, ठीक है, वहीं पर मिला करेंगे। और यार अच्छा करते रहो यार, मेहनत करते रहो। अभी नेक्स्ट साइकिल के लिए बहुत सारा टाइम है। दिक्कत ये है कि अभी कुछ टाइम का आप रेस्ट ले सकते हो, लेकिन होता क्या है ना, हम लास्ट के 2-3 महीने में एक्टिव होता है, तो फिर एग्जाम निकालना थोड़ा क्लियर है, मतलब इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब अगर आप लास्ट के 2-3 महीने पढ़ोगे तो उसमें निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि UPSC कनेक्ट कर रहा है। FCAT और ICG आप निकाल सकते हो लास्ट के 1-2 महीने प्रिपेयर करके, क्योंकि उतना लेवल उनका नहीं है। लेकिन UPSC CDS के लिए आपको डेडिकेटली 5 से 6 महीने की स्टडी चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद भी आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत से बंदे सिलेबस करके सब कुछ करा होता है उन्होंने, फिर भी उनका नहीं निकल पाता है। कारण क्या है, बिलीव सिस्टम एंड देन उसकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है भाई, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, चीज़ों को वो करते रहिए, मेहनत करते रहिए। शाम को मिलते हैं टेलीग्राम पे, होप सो, मैं समझता हूँ कि सभी बच्चे आ ही जाएंगे, ठीक है। और यार शेयर कीजिए चैनल वगैरह को, वीडियोस पूरी देखा करिए, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम सबकी, ठीक है, या जो भी मेरी जर्नी है और उससे, और हम सब साथ अगर करते हैं तो यार नए नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं, जिससे सबको अच्छा ही लगता है, ठीक है। तो शाम को टाइम मिलते हैं अपने SSB के सेशंस वगैरह में। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए, आपका ही चैनल है, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।